केंद्र की सरकार नितिन गडकरी जी देन एंड देयर, मैं आपको कहना चाहता हूँ देसी शब्दों में, आँख नखे तो अटकरो नखे का, आँख नहीं है तो क्या आपको अटकर नहीं है। किसी भी मुख्यमंत्री का दो ऑप्शन होते हैं, एक पावर और पोजीशन। तो केवल ये पोजीशन में खड़ा है, पावर में है ही नहीं तो केवल कहने की देर है, वो हट जाता। सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है जिसका ये विरोध देखने को मिल रहा है, और जब तक अगर इस रैम को नहीं हटाया जाता है तब तक ये विरोध जारी रहेगा। 24 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसमें 50,000 लोग सड़कों पे उतरेंगे परंपरागत हथियार के साथ। नमस्कार, जोहार। केंद्रीय सरना समिति स्थल को लेकर के जो है वो विवाद रुक नहीं रहा है। आपको बताएं कि आज सहजानंद चौक से लेकर के विधानसभा तक आदिवासियों ने जो है वो मानव श्रृंखला बनाई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबके हाथों में जो है वो सरना झंडा है, साथ ही साथ पोस्टर से इनके हाथों में कि केंद्रीय सरना स्थल के सामने से फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण के विरुद्ध में ये मानव श्रृंखला निकाली गई है। आपको बताएं कि कुछ दिनों पहले इन लोगों ने जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी जो है वो वार्ता की थी, और उस वार्ता के बाद जो है वो आज यहाँ पे इन लोगों ने सरकार के सामने जो है वो सहजानंद चौक से लेकर के विधानसभा तक मानव श्रृंखला बनाई है, और विधानसभा के सामने भी ये लोग जो है वो इसी तरीके से डटे रहेंगे। फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, वहां से आप लोग फ्लाईओवर लेन को हटाने की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो सीधे तौर पर आदिवासियों का धार्मिक स्थल है, आस्था का केंद्र है, उसका पहचान है। वहां पर सरहुल के दौरान लाखों लोग आते हैं अपनी आस्था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने, और वैसे जगहों पर रैम का निर्माण कर देना कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को खत्म करने का षड्यंत्र है, और उसी का विरोध है कि आदिवासी समाज कर रहा है पिछले 2 महीनों से। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है जिसका ये विरोध देखने को मिल रहा है, और जब तक अगर इस रैम को नहीं हटाया जाता है तब तक ये विरोध जारी रहेगा, क्योंकि वो अपने स्थान पर है, आदिवासी जमीन पर है, किसी सरकारी जमीन पर नहीं है। इसके बावजूद है कि उस जगह का अतिक्रमण करना या अधिग्रहण किया जाना कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को है कि खत्म करने की बड़ी साजिश जान पड़ती है। ये उसी का विरोध है। कुछ दिनों पहले जो है वो मुख्यमंत्री से आप लोगों ने वार्ता भी की थी। जी हाँ, वार्ता तो की गई है, आश्वासन भी मिला है, लेकिन अभी तक है कि कोई पहल नहीं की गई है, जिसके वजह से हमारा विश्वास है डगमगा रहा है। सरकार अगर सरहुल से पहले किसी प्रकार का सकारात्मक कदम या पहल करती है तो हमारा विरोध खत्म हो सकता है, लेकिन जब तक अगर कोई कदम नहीं उठाया जाता तब तक ये विरोध जारी रहेगा, और इससे प्रचंड विरोध भी देखने को मिल सकता है सरकार को। लगातार जो है वो जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाएं, बुजुर्ग, जितने भी लोग हैं, हर वर्ग के लोग जो है वो यहाँ पे हाथों में सरना झंडा लेकर के यहाँ पे जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सरकार के खिलाफ जो है वो ये लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं कि इनकी जो मांग है कि सरहुल से पहले किसी भी तरीके से फ्लाईओवर का निर्माण जो है वो रोका जा सके। उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से इन्होंने वार्ता की, लेकिन उस वार्ता का जो है वो कोई भी असर नहीं मिला है। सरना स्थल के सामने में फ्लाईओवर लेन का निर्माण हो रहा है। बीते कई महीनों से जो है वो आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री शमरा लिंडा भी वहां पे आए हैं, उन्होंने भी बातचीत की है, उसके बावजूद कोई जो है वो आसार नहीं देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और कोई भी स्टेट का जो मुख्यमंत्री होता है, अगर संज्ञान लेने से ये कार्रवाई नहीं होता है तो इसमें साफ झलक रहा है कि वो कहा जाता है ना कि किसी भी मुख्यमंत्री का दो ऑप्शन होते हैं, एक पावर और पोजीशन। तो केवल ये पोजीशन में खड़ा है, पावर में है ही नहीं तो केवल कहने की देर है, वो हट जाता। तो ऐसा अगर नहीं कर रहा है तो हमारे लिए बहुत खेद की बात है, और हम लोग ऐसा विरोध हम लोग नहीं करना चाहते हैं। उसका विकास हो, लेकिन हर चीज को ख्याल में रखते हुए, और सरना का जो स्थल है वो भी बच जाता है। अगर फ्लाईओवर को वहां से अगर बहु बाजार वाला से जोड़ देता तो हमारा सब बच जाता, कोई झंझट ही नहीं था। लेकिन हमारा सरकार ये करने के लिए कतई नहीं है, और नहीं करेंगे तो इसके लिए हम लोग और भी विरोध हम लोग करेंगे, लगातार विरोध करेंगे। मेरा नाम हुआ वासुदेव भगत, हम खड़िया सरना विकास समिति के अध्यक्ष।
लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मुख्यमंत्री से वार्ता हो रही है। मंत्री चमरा लिल्ला भी जो है वो वहां पे मौके पर मौजूद हो रहे हैं, लेकिन फ्लाईओवर का निर्माण जो है वो पूरे तरीके से हो चुका है। तो इससे सरना स्थल को क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, हम लोग किसी का विरोध में नहीं है। आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी पहचान को, हमारा अस्तित्व, अस्मिता को, हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम को अगर जब उजाड़ने का कोशिश किया है, हमारे अस्तित्व में हमला हुआ है, हम लोगों ने प्रतिकार किया है, हम लोगों ने सरकार को संज्ञान में दिलाने का काम किया है, चाहे ब्रिटिश काल का हो, चाहे आजादी के बाद का हो, चाहे अभी की सरकार को। हम लोग कह रहे हैं कि वहां पर जो विकास का काम हो रहा, फ्लाईओवर बन रहा है, हम उसका विरोधी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हम आपकी भावनाओं का कदर कर रहे हैं, आप भी हमारी भावनाओं को कदर कीजिए। आप देखिए कि इस देश के अंदर में सबका एक सिस्टम है, सबका पूजा स्थल है, सबका ट्रेडिशनल सिस्टम है, लेकिन आप जिस प्रकार से सरना स्थल, केंद्रीय सरना स्थल सीरम टोली के पास में जिस प्रकार से फ्लाईओवर का रैंप उतार दिए हैं सरना स्थल के एकदम मुख्य द्वार पे, आप बताइए कि हमारा 1 अप्रैल को हमारा सरहुल है, पवित्र त्योहार है, जल जंगल जमीन की रक्षा का त्योहार है, प्राकृतिक पूजक हम लोग उतरेंगे, प्रकृति की रक्षा की बात करते हैं। वैसे समाज को तो आप उजाड़ने का, मिटाने का साजिश षड्यंत्र कर रहे कंपनी के लोग, जुटको कंपनी के लोग ऐसा कर रहा है। और मैं बता दूं कि केंद्र की सरकार, नितिन गडकरी जी, देन एंड देयर, मैं आपको कहना चाहता हूँ देसी शब्दों में, आंख नखे तो अटकरो नखे का, आंख नहीं है तो क्या आपको अटकर नहीं है? अंधा भी टमोड़ के पता करता है कि यहाँ पर रास्ता है कि नहीं है, अंधा भी देख के पता करता है कि यहाँ कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर अंधा बहरा से भी खराब काम किया जा रहा है कि वहां ट्रेडिशनल सिस्टम को रहते हुए भी वहीं पर रैंप को उतार देने का जो साजिश षड्यंत्र कर रही केंद्र की सरकार, ये बहुत ही गलत है। देन एंड देयर 48 घंटा के अंदर में उसको हटाना दिया जाना चाहिए, नहीं तो 24 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसमें 50,000 लोग सड़कों पे उतरेंगे परंपरागत हथियार के साथ। ये हम लोगों की बड़ी योजना है साथी, जिसमें झारखंड आंदोलनकारी पूरे प्रदेश के लोग उतरेंगे और इसका प्रतिकार करेंगे, जिसमें कई मांग रहेंगे, जिसमें इस फ्लाईओवर में रैंप को हटाने की मांग करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग गैता और कुदाल और साबल लेके भी उतरेंगे और उसको हटाने का काम करेंगे। लेकिन इस तरह से हमारे धार्मिक भावनाओं को खिलवाड़ होगा, कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मंच संस्थापक। देखिए, आप सामने देखिए, हमारा पहचान है सरना सा अखड़ा, ये देशवाली सरना, ये इससे पहचान होता है। पंजाब में पहचान होती है, पंजाबी की अपनी पहचान है, बिहार में बिहारी की पहचान है, महाराष्ट्र में मराठी की पहचान, फिर हमारे झारखंड में झारखंडी की पहचान को क्यों मिटाया जा रहा है? झारखंडियों की पहचान के आधार पे ही संविधान के धारा 3A के तहत में झारखंड राज्य बना है। इससे पहले 27 अन्य राज्य बने हैं, सबके भाषा, संस्कृति, माय माटी के सवाल पे बना है। तो हमारे पहचान को क्यों मिटाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसका हम लोग प्रतिकार करते हैं। मुख्यमंत्री देन एंड देयर उसको संज्ञान में ले और उसको JCB लगा के हटवाने का काम करे। जोहार। लगातार जो है वो आदिवासी समाज की तरफ से जो है वो ये विरोध प्रदर्शन जारी है। और आज आपको बताएं कि विधानसभा में अभी बजट सत्र चल रहा है, और बजट सत्र के दौरान इस तरीके से मानव श्रृंखला बनाकर 7 किलोमीटर लंबी जो है वो मानव श्रृंखला बना करके ये लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं। और इनका साफ तौर से कहना है, अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता है, अगर मुख्यमंत्री इन मांगों पर संज्ञान नहीं लेते हैं, तो 24 मार्च को जो है वो ये लोग विधानसभा की तरफ मार्च करेंगे और लगभग 50,000 लोग सड़कों पर उतरेंगे। और सड़कों पर उतर करके ये लोग अपने पारंपरिक हथियारों के साथ सड़कों पर उतरेंगे और उसके बाद जो है अपनी मांगों को विधानसभा के परिसर में रखने का काम करेंगे। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे फॉलो अप। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। Followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in